फिर से स्वागत है हमारे चैनल ब्रिज यात्रा दर्शन ब्लॉग पर। आपको हम लेकर के चलते हैं श्याम ढाक, जहां भगवान ने अपने ग्वाल वालों के साथ में बैठ करके छाक आरोगी है। आज की जनरेशन उसको नाश्ता कहती है, लेकिन ठाकुर जी के टाइम में उसको छाक कहते थे। ये स्थान है जहां भगवान ने अपने सभी ग्वाल वालों के साथ में बैठ करके छाक आरोगी थी। यहाँ भगवान ग्वाल वालों के साथ में गोचारण करने के लिए आते थे। इसी जगह पर ब्रज गोपियां दही, छाछ और मक्खन लेकर के बेचने के लिए जाती थीं और भगवान उनका रास्ता रोक करके खड़े हो जाते थे। करी गोपियों, आज मेरो दान दे करके जाओ। तो ब्रज गोपी बहुत परेशान हो जाती थीं। एक दिन सभी ब्रज गोपियों ने भगवान का रास्ता रोक के और उनसे कहा कि लाला, तू तो रोज हमसे दान मांगता है, लेकिन तेरे पास में पात्र तो है ही नहीं, तू दान लेगा किसमें? तो भगवान ने यहाँ पर कदम्ब के वृक्षों में से पत्ताओं को तोड़ के और उसका दोना बना करके और गोपियों से यहाँ भगवान ने दूध और दही का दान लिया है। कल्प में यहाँ पर हजारों कदम्ब के वृक्ष थे और हर वृक्ष के अंदर में जो भी पत्ते होते थे वो पत्ते दोने के आकार के ही निकल के आते थे। लेकिन अब समय के अभाव में यहाँ पर कदम्ब के वृक्ष भी काफी कम हो गए हैं और किसी किसी वृक्ष में ही अब वो दोने लगते हैं। अब आपको लेकर के चलते हैं हम श्याम ढाक पर श्री श्याम बिहारी के दर्शन कराने। आइए श्री श्याम बिहारी का दर्शन करते हैं। अब हम आपको दर्शन कराते हैं श्री श्याम ढाक बिहारी जी का। आइए, यही वो स्वरूप है जहां भगवान ने ग्वाल वालों के साथ में बैठ करके और छाक आरोगी है। पुष्टि मार्ग में श्रीनाथ जी हुए हैं, जो नाथ द्वारे में विराजमान हैं, वो भी यहीं पर श्रीनाथ जी ने छाक आरोगी है। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम आपको पहले श्याम तलाई के दर्शन कराएंगे और उसके बाद में फिर हम आपको श्रीनाथ जी की चरण चौकी और श्रीनाथ जी के जल घड़ा के दर्शन कराएंगे। उस छाक के आरोगने की जगह के दर्शन कराते हैं। आइए, ये एक बहुत ही अलौकिक स्थान है। यहाँ पर भगवान ने अपनी ग्वाल मंडली के साथ में बैठ करके और फिर छाक आरोगी है। अब आप भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ में उनके ग्वाल वालों के साथ में छाक मनोरथ के दर्शन कीजिए। यही वो स्थान है जिसको श्याम ढाक बोला जाता है। यह पूछरी से 2 किलोमीटर पड़ता है। ये जो सारस्वत कल्प में वृक्षों में अपने आप दोने बन के तैयार होते थे, वो दोने ये हैं। ऐसे दोने आज भी यहाँ श्याम ढाक पर हर एक वृक्ष में लगाए हुए मिलते हैं, जो स्वयं प्रकट होते हैं और अपने आप ही ये दोने विलीन हो जाते हैं। यहाँ के जो ब्रजवासी हैं, ये ब्रजवासी इन दोनों को तोड़ करके और अपने पास में जो दर्शन करने आते हैं उनको वो इन दोनों के दर्शन कराते हैं। ब्रज 84 कोस की यात्रा जब श्याम ढाक पे आती है तो ये यहाँ के सेवक हैं जो मंदिर की देखरेख करते हैं और श्याम बिहारी की सेवा करते हैं। वो
ऐसे दोने जिस वृक्ष में निकलते हैं उनको तोड़ के अपने पास में संग्रह करके रख लेते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं श्याम तलाई, जहां भगवान ग्वाल वालों के साथ में छाक आरोगने के बाद में भगवान इस श्याम तलाई में जल क्रीड़ा करते थे। कितनी सुंदर श्याम तलाई बनी हुई है। अब तो इसका जीर्णोद्धार भी हो गया है। कितना रमणीक स्थान है। यहां पर ऐसा आभास होता है कि जैसे प्रभु हमारे पास में बैठ करके और छाक आरोग रहे हैं। अब श्याम तलाई का मार्जन कर लेते हैं। अंदर से जल बिल्कुल एकदम स्वच्छ है। ऊपर की हरियाली है, वो हरियाली जल को सुंदर बनाए रखने के लिए, और ये लीलोत्री यहां आ जाती है। अंदर में श्री राधा और कृष्ण युगल स्वरूप का विग्रह विराजमान है, एवं चारों तरफ से कुंड को पक्का करके और इतना सुंदर बना दिया है कि यदि यहाँ दर्शन करने के लिए आए तो ऐसा अनुभूत करते हैं कि जैसे प्रभु हमारे साथ में विराजमान होकर के और छाक आरोग रहे हैं। बहुत ही रमणीक स्थान है। यही वो चारों तरफ हरियाली का वन है जिसको श्याम ढाक कहते हैं। ये श्याम ढाक में अंदर जाने का रास्ता है कि जहां श्री श्याम बिहारी एवं श्याम तलाई है। यही जंगल में चारों तरफ हजारों कदम के वृक्ष थे। हर वृक्ष में 100-100, 200-200 दोने लगते थे, लेकिन के अभाव में और देख रेख नहीं होने की वजह से यहाँ से कदम के वृक्ष एक एक करके लुप्त होते चले गए। अब यहाँ पर गिने हुए 5 से 7 कदम के वृक्ष बचे हैं। बाकी सब जगह चारों तरफ बम्बूल और नीम हो गया है। अब हम आपको लेके चलते हैं पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से जुड़े हुए श्रीनाथ जी के दर्शन और श्रीनाथ जी की बैठक कराने के लिए। आइए। यह वो स्थान है जो पंचम पीठाधीश्वर श्री गोकुल चंद्रमा जी वाले जो महाराज हैं, पिंकी बाबा और बिक्की बाबा, उनके माथे विराजती है श्रीनाथ जी की और श्री गोसाई जी की बैठक। यहीं पर श्रीनाथ जी छाक आरोगने के लिए श्याम ढाक में आए हैं और कृष्णदास अधिकारी एवं ठाकुर जी के जो सखा थे उनके साथ में भगवान ने यहाँ आकर के छाक आरोगी है। यहाँ पर श्री गोसाई जी की बैठक है एवं श्रीनाथ जी की बैठक है। यहीं पर श्रीनाथ जी छाक आरोगने के लिए आए हैं। ये यहाँ के मुखिया जी हैं जो श्रीनाथ जी की बैठक के एवं श्री गोसाई जी की बैठक की सेवा करते हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। मैं श्याम डाक का मुखिया सागर, जो श्याम डाक में यहाँ श्रीनाथ जी बाबा की बैठक, श्री गोसाई जी की बैठक है, जो कि यहाँ श्रीनाथ जी बाबा ग्वाल बालों के साथ में गोविंद स्वामी जी के साथ में यहाँ खेलते थे। तो श्रीनाथ जी बाबा ने गोविंद स्वामी जी को आज्ञा दी थी कि आप जाओ गिरिराज जी गोसाई जी को आज्ञा करो कि वो मेरे लिए दही भात सिद्ध करके लेके आए। तो गिरिराज जी से नंगे पैर गोसाई जी जहाँ श्याम डाक विराजे हैं, अपने हाथ से दही भात सिद्ध करके श्रीनाथ जी बाबा को आरोगाइए। श्रीनाथ जी बाबा से विनती की है कि हे प्रभु, अब आप गिरिराज जी विराजो। तो यहाँ से श्रीनाथ जी बाबा जति पर ऊपर गिरिराज जी विराजे और इसी झाड़ के नीचे गोसाई जी ने भागवत पान किए छोकर कजार। गोसाई जी ने बैठक, बाहर श्रीनाथ जी बाबा ने बैठक। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गिरिराज धन की जय।
अब यहाँ पर कुछ वृक्ष ही बचे हैं। ये श्रीनाथ जी और गोसाई जी की बैठक के अंदर में ये विशाल कदम का वृक्ष है। एवं इसी पेड़ के अंदर से देखिए इस तरीके से ये दोने तैयार होते हैं। जब ब्रज 84 कोस की यात्रा यहाँ आती है तो यहाँ मुखिया जी और यहाँ के ब्रजवासी हैं वो इन दोनों को तोड़ करके और अपने पास में रख लेते हैं कि ये दोना देखिए, भगवान के टाइम पे ये पूरा एक बड़ा दोना होता था, लेकिन समय और समय के अभाव में जैसा भी होता है ये वृक्ष के अंदर में दोने बन के तैयार होते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्रिज यात्रा दर्शन को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करते रहें। जय श्री कृष्ण।